नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो व्यावसायिक रूप से मानव संसाधन विभाग में कार्यरत रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज में, और लगभग 18 से 20 वर्ष उन्होंने वहां पर काम किया। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साहित्य से जुड़े हुए रहे और वो चीज इनके दिलो दिमाग में छाई रही। जब मौका मिला तो एक ऐसी पुस्तक सामने आई जो आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। तो आइए मुलाकात करते हैं सत्य प्रकाश भारद्वाज जी से। नमस्कार भारद्वाज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। साहित्य में उन्होंने जो सृजन किया है वो अपने आप में गौरव का विषय है। तो सत्य प्रकाश जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपका रुझान साहित्य की तरफ कैसे हुआ? शर्मा जी, इसमें सबसे बड़ा विशेष कारण ये है, मुक्तक एक ऐसी चीज है जिसमें 4 लाइनों में आप अपने पूरे भावों को व्यक्त कर सकते हो और अपना जो संदेश है वह भी अच्छी तरह से दे सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जो मुक्तक है यह कभी किसी मात्राओं से और उनसे बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि इस विधान के प्रारंभ करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस मुक्तक को मात्राओं से परे कर दिया था। और मुक्तक में संदेश देने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। दिल्ली हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में आप बतौर वकील भी काम करते हैं, एडवोकेट हैं। हमें तो साहित्य से मतलब है, क्योंकि साहित्य में जो इन्होंने विधा चुनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको वंश परंपरा मिली? मान्यवर, वैसे मैं आपको बात बताऊं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है वो मानव संसाधन डिपार्टमेंट माना जाता है, विभाग माना जाता है, जिसमें ह्यूमैनिटी को अच्छी तरह से रीड करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को साहित्य से बखूबी जोड़ा जा सकता है। ये जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो जितनी मानवता अपने अंदर समेटे हुए होगा, और जो मानवता समेटी जाती है संभवतः सबसे अच्छे तरीके से मानवता को समेटने का जो तरीका है वो साहित्य ही है। साहित्य क्योंकि छोटे शब्दों में अपना बड़ा संदेश दे देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि साहित्य में रुचि आपकी कब और कैसे पैदा हुई? मान्यवर, मैं बताऊं आपको, मेरे परिवार के अंदर मेरे पूज्य पिताजी पंडित तुलसीराम आर्य है, वो आर्य समाज के भजनोपदेशक थे, स्वयं एक कवि भी थे। और साहित्य में हर तरह के साहित्य को, रामायण को पढ़ना, महाभारत को पढ़ना, वीर बालकों की गाथाओं को पढ़ाना उनका एक तरह से दायित्व था, और वो हमें भी बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें बताते थे। उसके कारण से हम भावुक बने। मेरे स्वयं चाचा जी भी बहुत अच्छे कवि हैं, पंडित नंदलाल निर्भय। तो ये मैं कह सकता हूँ, ये जो भी विधा मेरे को प्राप्त हुई है मुझे विरासत में मिली है मेरे पूज्य पिताजी के संस्कारों से, पूज्य चाचा जी के संस्कारों से और पूज्य माता जी के संस्कारों के कारण से। वो भी बहुत भावुक और धार्मिक प्रवृत्ति की माता थी। उसके कारण से ये भावना मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से एकदम बिल्कुल भावना प्रधान व्यक्तित्व मेरे को कहा जा सकता है। इसके कारण से साहित्य में मेरी रुचि स्वतः बढ़ती चली गई और मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद मेरे पसंदीदा साहित्यकार हैं। व्यक्तित्व आलोक, जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह से आपने युवाओं के सामने उन मुद्दों को रखा है, उनको सुलझाया है, एक प्रेरणा दी है कि हमें कभी भी घबराना नहीं। मैं भारद्वाज जी से ही पूछता हूँ कि आखिर युवाओं को आप क्या संदेश देते हैं? इसमें मूलतः मैंने तीन चीजों को तो बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्णित किया है। एक तो मर्यादा को, मैंने जिस समय मर्यादा शब्द पर, मर्यादा के ऊपर बहुत सारे मुक्तक लिखे हैं। मर्यादा जैसे ही मेरे दिल और दिमाग में आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं मेरे समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं कि मर्यादाओं का पालन यदि करना है, तो यदि जीवन में अपने आप को पुरुषोत्तम बनाना है तो मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। फिर मैंने कर्तव्य नाम का, कर्तव्य पर भी बहुत सारे मुक्तक लिखे हैं कि जिस समय हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जैसे अर्जुन महाभारत काल के अंदर
जिस समय युद्ध करने के लिए मना कर दिया और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, इसी तरह से ये क्षण हमारे जीवन में भी आते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने कर्तव्य, मर्यादा, उपदेश, उद्देश्य, ऋषिपथ, इन सारे विषयों को इस अपने व्यक्तित्व आलोक नाम की पुस्तक में वर्णित किया हुआ है। इस पुस्तक के माध्यम से एक ही संदेश है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जीवन में जिसके अंदर कभी आलस्य ना आया हो, प्रमाद ना आया हो, या वह किंग कर्तव्य विमूढ़ ना हुआ हो, या उसके अंदर ऐसा भय का वातावरण हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की चीजें स्वाभाविक रूप से मनुष्य के जीवन के अंदर आती हैं। उन सबसे उभारने का एक तरह से देखा जाए कि लोग उपदेश तो हमें ये करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, जिस तरह से एक आप इस पुस्तक के माध्यम से आपके अंदर जीवन में तैरने की कला, उस पार जाना है, यह तो सभी बता देते हैं कि हमें उस पार जाना है, सागर के पार जाना है या नदिया के पार जाना है, पर इस पुस्तक के माध्यम से जो उसके अंदर संदेश दिया गया है, आप कैसे उस पार जाएं, यह संदेश मैंने इस व्यक्तित्व आलोक नाम की पुस्तक के अंदर समाहित किया हुआ है। क्या आप समझते हैं कि कविता के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से युवाओं तक वो संदेश जाएगा? जी, मान्यवर, सबसे सशक्त माध्यम कविता होती है। आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं, कविता से सशक्त माध्यम अपने प्रेषण का, अपने व्यक्तित्व को देने का और कुछ नहीं हो सकता। कविताओं के माध्यम से जो भी व्यक्ति संदेश देना चाहता है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दे पाता है, और मुक्तक उसका एक बहुत अच्छा और प्रभावशाली रूप है कविता का। अगली पुस्तक के विषय में कुछ बताइए। अगली पुस्तक में 52 गीत, राष्ट्रीय गीतों से संबंधित और सामाजिक विषयों पर लेकर के गीत लिखने की एक पुस्तक लिखने वाला हूं। इसमें जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 52 कविताएं, मेरी 52 कविताएं हैं, तो मैं 52 गीत नाम की एक पुस्तक भी आपके सामने बहुत जल्दी ही प्रेषित करने जा रहा हूं। व्यक्तित्व आलोक, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, और आलोक यानी हमारे व्यक्तित्व का निखार, जिसको देखकर सामने वाला आकर्षित होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। व्यक्तित्व आलोक की बात करते हैं तो हमें उसमें वो सारी चीजें युवाओं के लिए मिलती हैं कि जीवन के संघर्ष को अगर आप सरलता से, सहजता से व्यतीत करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। जिंदगी में आई समस्याओं से डरना नहीं है, बल्कि उस डर को अपने दिल से निकाल कर ठंडे दिमाग से सोचकर एक राह बनानी है। जिस मसले को लेकर हमारे सत्यप्रकाश भारद्वाज जी ने प्रयास किया है वो सराहनीय है। अगर देखा मुड़कर तो जा ना सकोगे, अगर पथ को छोड़ा तो पा ना सकोगे, राग जिंदगी का बड़ा बेसुरा है, अगर इसको भूले तो गा ना सकोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।